नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां लव जिहाद के मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस के 3 नाबालिग युवती और 2 लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कराया। देखिए ये विस्तार से रिपोर्ट। छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के छतरपुर के धार्मिक तीर्थ स्थल हनुमान टोरिया पर 3 नाबालिग युवती और 2 युवकों अमन खान, फैज खान को आपत्तिजनक स्थिति में भगवा ब्रिगेड, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जोड़ो संगठन ने पकड़कर कोतवाली पुलिस को सूचना देकर सौंपा। लव जिहाद की जताई थी आशंका, पर पूछताछ करने के बाद कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत देर रात्रि किया मामला दर्ज। घटना स्थल पर पहुंचे हिंदू संगठन, मौके पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी सहित पुलिस बल पहुंचा और देर रात्रि 10:30 बजे मिली नाबालिग युवती और युवक आपत्तिजनक स्थिति में लिया हिरासत में। कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर मामला दर्ज किया है। अमन खान, फिरोज खान के मोबाइल से लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो कॉल रिकॉर्ड भी मिले हैं। मिली थी कि यहाँ पे एक मुसलमान लड़की है जो वो 2 हिंदू लड़कियों को बैठाले हुए है, वो भी सारी नाबालिग थी, 10-12 साल की बेटियाँ थी और उनके साथ 2 मुसलमान लड़के बैठे हुए थे और झाड़ियों के अंदर ये लोग आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हुए थे। पूछने पर हमने बात करी कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, रात को 10:30 बजे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आनाकानी करने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने उन्हें पकड़ा क्योंकि सीधा सीधा ये लव जिहाद का मामला दिखाई दे रहा था। फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आ गई और ये लोग को पकड़ लिया गया है। हमने लड़के की मोबाइल चेक की, उसमें बहुत सारी हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो हैं जिन्होंने वीडियो चैट करके उसके रिकॉर्ड करके बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से ये ब्लैकमेलिंग भी करता होगा। जानकारी ये भी मिली है कि हिंदू मेले जो लगते हैं गाँव की देवी में, ये वहाँ पे चक्री या झूला वगैरह ही लगाता है और वहीं पे बैठ के ये हिंदू लड़कियाँ जो मेले में आती हैं उनको ये फंसाता है। रात को 2 लड़कों को पकड़ा गया था, जिसमें 2-3 युवतियों ने, नाबालिग पीड़िताओं ने आके रिपोर्ट की है कि इन 2 युवकों द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको संज्ञान में लेते ही पुलिस द्वारा 74 भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है और लड़के पुलिस हिरासत में हैं और उनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। क्या नाम है आरोपियों का नाम, एक नाबालिग है और दूसरे का नाम है अमन खान। ये छेड़छाड़ की घटना अभी प्रथम दृष्टया बताई गई है पीड़िताओं द्वारा और जैसे जैसे आगे जो खुलासा होगा पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे दुमका की, जहां शिकार पीड़ा थाने की पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का पूर्वी भाग, जो कि पत्थर खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और इन सीमावर्ती क्षेत्र में बहुतायत में पत्थर खनन का व्यवसाय संचालित होता है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की सीमा मूल रूप से मलूटी, बैनागढ़िया, आमचुआ तथा देवदाहा के समीप पश्चिम बंगाल से मिलती है और इसी सीमांत एरिया में आज सुबह एक लोमहर्षक गोलीकांड की घटना हुई, जहां सालबद्रा निरसा पेट्रोल पंप के पास दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने छिनतई की नियत से गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक युवक सुदीप बास्की, पिता नॉलेज बास्की, ग्राम सोलुंगा की मौत की खबर है। सीमांत थाना क्षेत्र होने के कारण सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने थाना प्रभारी अमित लकड़ा के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया। हालांकि सूचना मिलने तक किसी संदिग्ध के धरपकड़ की खबर नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोलीकांड में अपराधियों द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल में झारखंड RTO का नंबर लिखा हुआ था। गोलीकांड का असर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर मीडिया में भी दिखा, जहां व्यवसायी वर्ग इस गोलीकांड से सहमे हुए नजर आए और क्षेत्र की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते नजर आए। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी में एक 4 पहिया गाड़ी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरिया बेर बस स्टॉप के पास एक 4 पहिया बंद गाड़ी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने गाड़ी व अज्ञात शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि आज दोपहर मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वरिया बेर के पास एक 4 पहिया वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के दरवाजे बंद होने पर मिस्त्री को बुलाकर गाड़ी का लॉक खोलकर देखा तो ड्राइवर की सीट पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने युवक की शिनाख्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्नौज में विधानसभा छिबरामऊ में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या कुछ कार्यक्रम की झलकियां रहीं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छिबरामऊ के लोकप्रिय पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार छीन रही है। पार्टी हमारी मां है, ये कोई मत समझे, हम अरविंद के खास है, विधायक ने कहा। विधानसभा प्रभारी सुनैना चौहान ने कहा, समाजवादी पार्टी पीडीए को एकजुट कर रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा की एनडीए को हराएगा। किसान का हाल बेहाल है, रात भर खेतों को रखाकर किसान परेशान है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मुकीम खान, अर्पित शुक्ला, इसरार खान, मुस्तकीम खान, पवन माथुर, अजीम खान आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे पन्ना की, जहां नगर परिषद, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। अजयगढ़ कस्बे में बस स्टैंड से चंद कदमों की दूरी पर एवं नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित प्राचीन हजूरी तालाब की जमीन पर दर्जन भर से अधिक लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण कर लिया गया था। अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए और अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नगर परिषद, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 2 जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार यहां 103 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। संपूर्ण प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा, लेकिन बिना सुरक्षा इंतजाम के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। इसी दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद के भाई रमेश गुप्ता लोहे वाले के 2 मंजिला मकान को इतनी लापरवाही पूर्वक गिराया गया कि यह 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर धराशाही हो गया, जिससे आसपास खड़े दर्जनों भर से अधिक लोगों में भगदड़ मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वहाँ से हमने अतिक्रमण शुरू किया। 2-3 मकान वहाँ के गिराए गए। वहाँ के 2-3 मकान गिराने के बाद उन्हें बीच के 4-5 मकान छोड़ के हमारा मकान ये गिरा दिया पूरा। इसके बाद फिर मशीन गई तो यहाँ के मकान छोड़ के फिर वहाँ से गरीब लोगों के मकान गिराने शुरू कर दिए। तो ये हमारा मकान उन्होंने 35 फुट लेने का कहा था, 45 फुट गिरा दिया। कल जो हम मना करते रहे तो हमारे में बारजे में बकेट मारी गई, हट जाओ नहीं तो गिर जाओ। एक बात बताएं, कल जो बुलडोजर एक्शन हुआ तालाब के सुंदरीकरण को लेकर, तो नगर परिषद के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो नाप के हिसाब से की गई, जितने फुट लिए। आपका क्या कहना है, सही हुई या गलत हुई? इसमें सर भेदभाव किया गया है। कैसा भेदभाव? भेदभाव ऐसा किया गया जिसके संबंध अच्छे हैं उसको नहीं गिराया गया, जिसके संबंध नहीं थे उसका गिरा दिया गया। हम ज्यादा इन सब चीजों में मतलब रखते नहीं, व्यापारी आदमी है, अपने मार्जिन का काम है। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे संबंध निभाए गए और जो है बाकी लोगों से? अब जैसा भी निभाए गए हो, कुछ जैसा लेना देना हुआ हो, हम किस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमसे तो कोई प्रकार की चर्चा नहीं हुई है कि आपको क्या है, लेकिन हमने नहीं चर्चा हुई, इसी वजह से हमारा गिरा दिया गया और ज्यादा गिरा दिए गए। 35 फुट से अधिक गिरा दिए गए, उसका हरियाणा कौन देगा? हमारा कहने का ये मकसद है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा गिरा दिया गया वैसे सभी का गिराते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 4 घर छोड़ के फिर 10 घर छोड़ के हमारा बस क्यों गिराया गया? हमसे कोई व्यक्तिगत बुराई थी क्या किसी की? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या उनकी इच्छा थी, क्या लेना चाहते थे, क्या देना चाहते थे। इस विषय में मुझको कोई जानकारी है नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा विषय रहा होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।